हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा एफिक फार्मा स्टडी ब्लॉग में। मैं हूं आपका अपना होस्ट प्रदीप सिम्बॉल। आज मैं जिस मेडिसिन की आपको जानकारी दूंगा उस मेडिसिन का नाम एक सॉल्ट से है, जो कि है विटामिन B12 यानी मिथाइलकोबालामिन साइनोकोबालामिन। ये बी कॉम्प्लेक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, यानी विटामिन B12। और विटामिन B12 का हमारी बॉडी में किस प्रकार से यूज़ है, विटामिन B12 का जो मुख्यतः हमारे शरीर में जो यूजेस होता है वो हमारी नर्व से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारे नर्व को एक प्रोटीन एक एनर्जी या ताकत का काम करता है। विटामिन जो B12 होता है उसकी पहचान कैसे करें? यदि किसी के हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है, सुनपन हो रहा है, हाथ पैरों में एक झंझनाहट वाला दर्द होता है जिसमें बार बार हाथ पैर सो जाते हैं, या किसी को नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जाके सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर आपके लिए कुछ टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद टेस्ट करवाने के बाद आपकी प्रोफाइल भी हो सकती है, उसमें आपको विटामिन B12 विटामिन डी से संबंधित टेस्ट भी होंगे। यदि विटामिन B12 की डिफिशेंसी होती है तो उस कंडीशंस में क्या होता है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन B12। जो विटामिन B12 होता है वो मिथाइलकोबालामिन होता है, यानी साइनोकोबालामिन होता है। और आपको लेने से पहले आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। किन किन कंडीशंस में ये विटामिन B12 लेना चाहिए? यदि हाथ पैरों में झंझनाहट रहती है, हाथ पैरों में सुनपन रहता है, पैरों में झंझनाहट रहती है, दर्द रहता है, या कोई स्पाइनल प्रॉब्लम है, या कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम है, या फिर इस टाइप की जो भी नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है विटामिन B12। और विटामिन B12 आम जीवन में भी हमें यूज़ करना चाहिए, या फिर दवाई के रूप में, या फिर खान पान के रूप में हमें विटामिन B12 लेना चाहिए। तो विटामिन B12 मार्केट में आपको ईजिली किसी भी मेडिकल स्टोर में ईजिली मिल जाएगा। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से भी आप कोई भी मेडिसिन का यूज़ ना करें। विटामिन B12 जो है वो एक अच्छा सप्लीमेंट है। 2 से 3 महीना आप इस दवाई का या इस विटामिन B12 का यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यू, जो जिसका कि बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। विटामिन B12 जो होता है वो एक नर्व को रिपेयर के काम करता है। यदि कोई डैमेज नर्व है तो उस नर्व को क्या है, रिपेयर करता है, और उसमें अच्छा ब्लड सप्लाई यानी अच्छे एक ऊर्जा देता है। विटामिन B12 फार्मेसी में आपको ईजिली मिल जाएगा, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आप इस मेडिसिन को भी यूज़ करेंगे। कोई भी मेडिसिन आप होते हैं तो पहले किसी न किसी जानकार की सलाह ज़रूर लें, यानी फार्मासिस्ट या डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, ताकि आपको कोई भी नुकसान या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप तुरंत जाके उसका तुरंत डायग्नोस या ट्रीटमेंट करा सकें। बात करना चाहूँगा विटामिन B12 की, तो आज मेरे पास है न्यूरोकाइन OD। देख सकते हैं मैनकाइंड फार्मा की मिथाइलकोबालामिन 1500 mcg में है। ये मार्केट में आपको अलग अलग mcg मिल जाएगी, जैसे 1500 mcg हो गया, और 750 mg हो गया, 500 mg हो गया। इस प्रकार की अलग अलग इसकी डोजेस आपको मार्केट में मिल जाएगी। इंजेक्शन फॉर्म में भी अलग अलग कंपनियाँ इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। जिनका बहुत ही कम होता है तो उनके लिए डॉक्टर इंजेक्शन फॉर्म में भी लगाने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। और विटामिन B12 आपको रोज़ एक टैबलेट लेनी है, या फिर रात के टाइम, या फिर एक टाइम फिक्स कर दें, क्योंकि दवाई लेने का समय एक फिक्स हमेशा, कोई भी दवाई लें तो एक फिक्स समय लें, उसके बाद ही उस मेडिसिन का एक फिक्स समय पे यूज़ करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कम से कम 2 से 3 महीने आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, और एक अच्छा सप्लीमेंट है। जो लोग दवाई नहीं खा सकते हैं, उन लोग, जो लोग वेजिटेरियन हैं, वो लोग, जैसे गाजर हो गया, मूँगफली हो गया, और चने हो गए, ठीक है, ब्रोकली हो गया, सब्जी में हो गया, टमाटर हो गया, इन सब चीज़ों का, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, इन सब चीज़ों से अपना विटामिन B12 क्या है लेवल कर सकते हैं। नॉनवेज यदि खाते हैं तो लाल मीट हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, ठीक है। और इस प्रकार की क्या है चीज़ लेके आप विटामिन B12 को अच्छा कर सकते हैं। और दवाई से यदि आप बढ़ा सकते हैं तो दवाई के अलग अलग नाम से आपको अलग अलग मेडिकल स्टोर्स में और अलग अलग मार्केट में अलग अलग ब्रांड के नाम से मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या आपको सॉल्ट याद रखना है, मिथाइलकोबालामिन, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो सुनपन जो भी आता है शरीर में, क्योंकि विटामिन B12 डाउन होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। स्ट्रेस भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी विटामिन B12 डाउन होता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। जिनको हेयर फॉल होता है उनके अंदर भी ये विटामिन B12 की क्या डिफिशेंसी होती है। काप्स में दर्द होता है, यानी कि जो मस्कुलर मसल्स होती हैं हमारी पैर में, उनमें भी बहुत ज़्यादा पेन होता है जब विटामिन B12 की डिफिशेंसी होती है। हाथ पैरों में कंपन होती है, पूरे शरीर में दर्द होता है। इस प्रकार के बहुत सारे सिम्टम्स जो है देखने को मिलेंगे।
बट वो आप अपने डॉक्टर को बताएंगे तो वो टेस्ट करके ही आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी है या नहीं। यदि आपको मेरी ये नॉलेजफुल वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।